जाना है गूगल पे और यहाँ पे आपको टाइप करना है पीसी मैनेजर। और जैसे आप पीसी मैनेजर सर्च करेंगे तो पहला ही रिजल्ट आपको मिलेगा माइक्रोसॉफ्ट पीसी मैनेजर, एंटीवायरस, क्लीनअप पीसी और प्रोडक्शन। ये सारी चीजें लिखी हैं, इस पे हम क्लिक करेंगे और पहुंच जाएंगे ऑफिशियल माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट पे। ये टूल माइक्रोसॉफ्ट नहीं बनाया, थर्ड पार्टी एप्लीकेशन नहीं है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आपको लिखा हुआ दिखाई देगा सेफ गार्ड योर पीसी इन अ क्वाइट एंड रिलायबल वे, यानी बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही सेफ तरीके से आप अपने पीसी को सुपर फास्ट कर पाएंगे। यहाँ पे बहुत सारी चीजें दे रखी हैं और देखो यहाँ पे कंपैटिबिलिटी भी दे रखी है कि अगर आपके पास विंडोज 10 का ये वाला जो वर्जन है ये है तो आप इसे डाउनलोड कर लीजिए, या फिर विंडोज 11 है तो कर ही लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से आप इसे डाउनलोड करेंगे और यहाँ पे जैसे आप इसे डाउनलोड करेंगे वैसे यहाँ पे एक पॉपअप आएगा जिसपे लिखा होगा कि आप अपने माइक्रोसॉफ्ट स्टोर को ओपन करिए। इस पे क्लिक करेंगे और माइक्रोसॉफ्ट स्टोर ओपन हो जाएगा। यहाँ पे एक पॉपअप आएगा, यहाँ से आप इसको इंस्टॉल कर लीजिए और यहाँ से क्लिक करके इसे ओपन कर लीजिए। जैसे आप पीसी मैनेजर को ओपन करेंगे तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पे ये छोटा सा ही, मतलब इसको आप फुल स्क्रीन नहीं कर सकते, यहाँ पे दो ही बटन दे रखे हैं, या तो मिनिमाइज कर सकते हैं या तो क्लोज कर सकते हैं। यहाँ पे आपको टास्क बार में भी ये दिख जाएगा, इसका ये आइकन है पीसी मैनेजर, और यहाँ पे कुछ इस तरह की ही विंडो ओपन होगी, इससे बड़ी नहीं कर सकते इस विंडो को आप। अब यहाँ पे देखो कुछ चीजें हैं समझने वाली। यहाँ पे आपको जो होम मेन्यू है इसका, उसमें आपको पीसी बूस्ट का ऑप्शन दिखाई देगा और यहाँ पे फ्री अप योर पीसी रिसोर्सेज का ऑप्शन दिखेगा। अभी देखो दो चीजें दिख रही हैं, यहाँ पे मेरी मेमोरी यूज दिखाई दे रहा है और टेम्परेरी फाइल दिख रही है, और यहाँ पे साइड में आपको स्मार्ट बूस्ट का ऑप्शन दिखा है। सेट स्मार्ट बूस्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से हमें इसे ऑन करना पड़ेगा। इसके बारे में भी हम समझेंगे, पहले होम पे चले जाते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे टेम्परेरी फाइल मेरे पीसी के अंदर 7.4 GB है, जो मेरे पीसी को स्लो बना रही है। और यहाँ पे जो मेमोरी यूज हो रहा है मेरा 84% हो रहा है। इस पे जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो देखो यहाँ पे एक रॉकेट जैसा एनिमेशन आएगा, जैसे फोन के अंदर आता था बिल्कुल वैसे ही। और आप देखो मेरी टेम्परेरी फाइल जो 7 GB थी वो केवल 380 GB के आसपास रह गई। अभी कंप्लीट अगर ये बूस्ट अप प्रोसेस हो जाती है उसके बाद हम देखेंगे। तो यहाँ पे देखो अभी मेरा जो पीसी है वो बूस्ट हो गया है, टेम्परेरी फाइल 0 KB है, और जहाँ पे जो मेरी मेमोरी यूज हो रही थी वो केवल 61% यूज हो रही है, यानी पहले से तो फास्ट हो ही गया होगा। इसके बाद में नीचे आपको 4 ऑप्शन और मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको हेल्थ चेकअप का ऑप्शन मिलता है, इस पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये हमारे पीसी के जो हेल्थ रिलेटेड इश्यूज हैं, यानी जहाँ जहाँ पे जो जो चीज प्रॉब्लम कर रही होंगी उनको दिखाएगा। और यहाँ पे आप अपनी जो टेम्परेरी फाइल फोल्डर है, जो स्टार्टअप एप्लीकेशंस है जिन्हें आप डिसेबल करना चाहते हो, बहुत सारी एप्लीकेशन ऐसी होती हैं जब आप कंप्यूटर चलाते हो तो बैकएंड में वो अपने आप चलना शुरू कर देती हैं और आपके कंप्यूटर के जो प्रोसेस है उसको स्लो बनाती हैं। देखो जब कोई ऐप चलेगी तो वो सीपीयू भी यूज करेगी, आपकी जो मेमोरी है वो भी यूज करेगी और रैम भी यूज करेगी। तो अगर आप चाह रहे हो कि आप ये जो स्टार्टिंग में चलने वाली एप्लीकेशन है जो खुद से रन करने लग जाती हैं उनको डिसेबल करना चाहते हो तो यहाँ पे क्लिक करो। अब देखो यहाँ पे कैमरा हब है, गूगल क्रोम है, इसके अलावा विंडोज सिक्योरिटी नोटिफिकेशन है, आपका जो रियल टेक एचडी ऑडियो ड्राइवर है, ये बहुत सारी चीजें हैं। यहाँ पे वंडर शेयर स्टूडियो है, क्रिएटिव क्लाउड है। अगर इनको आपको लगता है कि ये वाली एप्लीकेशंस में से आपको सारी की सारी बंद करनी है स्टार्टअप पे तो आप कर दो। अगर आपको लग रहा है कुछ एप्लीकेशन आपको स्टार्टअप पे नहीं चाहिए, भाई मैं तो इसको अपने आप खुद से ओपन करूंगा, तो उन पे आप टिक लगा दो और यहाँ से इसे प्रोसेस कर दो। अब देखो यहाँ पे एक चीज और लिखी है, आइटम टू क्लीन अप लिखा हुआ है, टेम्परेरी फाइल, रिसेंट फाइल लिस्ट, ये दोनों चीजें भी आप यहाँ से प्रोसेस करके इन्हें क्लीन कर सकते हो। हेल्थ चेकअप आपका कंप्लीट हो गया। इसके बाद में आ जाती है आपकी प्रोसेस। प्रोसेस वो है जो अभी रियल टाइम में आपके कंप्यूटर में चीजें रन कर रही हैं। एक बार आप इनको देख लो, अगर आपको लग रहा है ऐसी कोई प्रोसेस है जो रन नहीं करनी चाहिए, जिसे आपको बंद करना है, तो आप उनको भी यहाँ से क्लोज कर सकते हो। जैसे मान लो मुझे माइक्रोसॉफ्ट टर्म की कोई आवश्यकता नहीं है तो मैं इसे यहाँ से एंड कर दूंगा, तो वो वाली प्रोसेस जो मेरी बंद हो जाएगी। कैमरा हब की मुझे कोई जरूरत नहीं है तो मैं यहाँ से इसे बंद कर सकता हूँ। क्विक शेयर बाय गूगल की अभी कोई जरूरत नहीं है तो मैं इसे बंद कर दूंगा, और ऐसा करने से मेरे कंप्यूटर की जो स्पीड है वो बढ़ती चली जाएगी। इसके बाद चलिए ये अगर प्रोसेस कंप्लीट हो गया तो फिर से हम होम पे जाते हैं। यहाँ पे आता है डीप क्लीनिंग, इस पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके बहुत सारे जो सिस्टम फाइल्स हैं जिनकी कोई आवश्यकता नहीं है वो आपको यहाँ पे दिखने लग जाएंगी। रिसाइकिल बिन आपको यहाँ पे दिखेगा तो रिसाइकिल बिन पे भी हम टिक लगा देंगे। इसके अलावा आप जो वेब साइट के ऊपर जो कैश फाइलें होती हैं, अब क्या होता है कि जब आप वेबसाइट पे कोई सर्फिंग करते हो तो वहाँ पे बहुत सारी टेम्परेरी फाइल भी इकट्ठी हो जाती है। इसमें आपके पासवर्ड भी हो सकते हैं, इसमें आपकी बहुत सारी चीजें होती हैं। कुछ ऐसे पेजेस होते हैं जिनको आपकी जो वेबसाइट है या जो ब्राउजर है वो सेव करके रख लेता है, तो वो जो फाइलें हैं वो यहाँ से आप क्लीन कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे देखो कि विंडोज की जो अपडेट जब आपने की होगी विंडो, तो उस समय की जो कैश फाइलें होंगी वो रह गई हैं।
विंडोज की कुछ एरर रिपोर्ट्स होती हैं वो रह गई हैं, विंडोज डिफेंडर की कुछ एरर रिपोर्ट्स होती हैं वो रह गई हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे कि जो आपका माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर है वो आपकी फाइलों को चेक करता है, और यहाँ पे जो नॉन क्रिटिकल फाइल्स हैं उनकी जो लिस्ट है वो रह गई है। ठीक है, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो यहाँ पे रह गई है। क्लिपबोर्ड का जो डेटा है वो है। आप चाह रहे हो कि मुझे भाई इनकी कोई जरूरत नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो, सिंपल यहाँ से इसको प्रोसेस करा दोगे तो ये जो सारी चीजें हैं ये क्लियर हो जाएंगी। तो मैं यहाँ से इस पे क्लिक करके इन सारी फाइलों को भी क्लीन कर देता हूँ। यहाँ पे आप टेम्परेरी फाइल देखो, 5.1 जीबी के आसपास का मेरा टेम्परेरी फाइल थी, वो क्लीन हो गई। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पे जो डीप क्लीनिंग है वो हमने कर ली। यहाँ पे आता है स्टार्टअप वाला ऑप्शन। तो ये स्टार्टअप ऑप्शन बिल्कुल वैसे ही काम करता है जैसे यहाँ हेल्थ चेकअप में कुछ स्टार्टअप एप्लीकेशंस दे रखी थी। आप इस पे क्लिक करोगे और वो सारी एप्लीकेशंस को ऑफ कर दोगे जो आपको स्टार्टअप में नहीं चाहिए। तो ये हमने यहाँ पे देख लिया। अभी देखते हैं इस वाले ऑप्शन को, सेट स्मार्ट बूस्ट कैसे काम करता है। तो यहाँ पे आप जाओगे, यहाँ पे लिखा है स्मार्ट बूस्ट पीसी मैनेजर विल ऑटोमेटिकली बूस्ट योर पीसी व्हेन हाई यूज्ड ऑफ रैम और दीज आर 1 जीबी टेम्परेरी फाइल। तो जैसे ही आपकी टेम्परेरी फाइल 1 जीबी को क्रॉस करेगी और आपकी रैम का हाई यूज होने लग जाएगा, जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल होने लग जाएगा, तो ये जो बूस्ट है वो अपने आप काम करना शुरू कर देगा। तो मैंने तो इसको यहाँ पे ऑन कर लिया है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलता है जनरल सेटिंग, स्टार्ट पीसी मैनेजर ऑटोमेटिकली व्हेन आई साइन टू विंडोज। जैसे ही आप विंडोज पे साइन अप करोगे वैसे आपका पीसी मैनेजर, देखो यहाँ नोटिफिकेशन आ गया, ऑन हो जाएगा, यानी इनेबल हो जाएगा, यानी एक्टिव हो जाएगा, तो वो काम करना शुरू कर देगा। इसके अलावा यहाँ पे पीसी मैनेजर का इन्होंने कंट्रोल F2 के साथ में शॉर्टकट भी दिया हुआ है, आप पीसी मैनेजर को ऑन कर सकते हैं। तो ये थी यहाँ पे स्मार्ट बूस्ट करने की जो सेटिंग है वो। ठीक है, अब वो हमने कर दिया है। इस पे क्लिक करके आप दोबारा से सेटिंग को डिसेबल या अनेबल भी कर सकते हो। इसके बाद में यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है प्रोटेक्शन का। तो यहाँ पे इन्होंने वो सिस्टम प्रोटेक्शन के लिए काफी सारे ऑप्शन दे रखे हैं। वायरस और जो थ्रेड प्रोटेक्शन है उसके लिए आप यहीं से इसको अपने जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको स्कैन करा सकते हो। तो यहाँ पे ये देखो स्कैनिंग शुरू हो गई और जितनी फाइलें स्कैन की जाएंगी उनकी पूरी जो लिस्ट है वो आ गई। मैं इसे मिनिमाइज कर देता हूँ। इसके बाद यहाँ से ही आप विंडोज अपडेट कर सकते हो। देखो जहां जहां आपको जो जो अपडेट चाहिए एक ही बार में, जितने भी आपके ड्राइवर वगैरह हैं सारी चीजें हैं। कभी कभी होता भी ये है कि जब आप अपने कंप्यूटर के जो ड्राइवर सॉफ्टवेयर है उनको भी अपडेट नहीं करते हो, तब भी जो ऑपरेटिंग सिस्टम है या जो एप्लीकेशन है वो स्लो काम करती है। तो यहाँ से आप अपनी विंडोज को अपडेट कर सकते हो। सिंपल आपको यहीं पे क्लिक करना है, कहीं नहीं जाना। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पे जो आपकी डिफॉल्ट ब्राउजर सेटिंग है वो आ जाती है। तो इस पे क्लिक करोगे आपके आपके ब्राउजर की सेटिंग आपको मिल जाएगी। जैसे गूगल क्रोम है, आपको सेट डिफॉल्ट करना है तो क्लिक करो और सेट डिफॉल्ट आपका जो ब्राउजर है वो हो गया। टास्क बार रिपेयरिंग की जो सेटिंग्स है वो यहाँ पे आपको मिल जाएंगी। आपको कौन कौन से फीचर अपने टास्क बार में रखने हैं, कौन कौन से फीचर्स नहीं रखने हैं, वो यहाँ आपको मिल जाएंगी। रीस्टोर डिफॉल्ट एप्लीकेशन की सेटिंग आपको मिल जाएगी, जैसे कि आपको कहाँ कहाँ कौन कौन से जो पेजेस हैं वो रीसेट करने हैं। जैसे कि वेब पेज के लिए आप जो एज है आप उसको यूज कर सकते हैं। पीडीएफ डॉक्यूमेंट के लिए आप माइक्रोसॉफ्ट एज को यूज कर सकते हैं। अगर आपने ये बदल रखा है, जैसे देखो यहाँ पे मैंने गूगल क्रोम का इस्तेमाल कर रखा है, तो जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो जो एज है वो मेरा डिफॉल्ट ब्राउजर बन जाएगा। तो जो विंडोज की तरफ से डिफॉल्ट चीजें दे रखी हैं अगर वो कैसे भी करके डिस्टर्ब हो गई हैं, अब वैसे तो गूगल क्रोम हम नहीं सिलेक्ट किया है, लेकिन इसकी जगह कोई और ब्राउजर आ गया है, जैसे डकडकगो नाम का एक ब्राउजर है, अगर वो अप्लाई हो गया या कोई और ब्राउजर आ गया है, तो आप यहाँ से क्लिक करके उन सभी सेटिंग्स को रीसेट कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे पॉपअप मैनेजमेंट है। आप यहाँ पे जितने भी पॉपअप आएंगे विंडोज के अंदर जो अनवांटेड होंगे, आप इस पे क्लिक कर दो, वो सारे जो पॉपअप है वो ब्लॉक हो जाएंगे। तो अगर आप चाहते हो किसी ऐसी वेबसाइट से कोई ऐसा पॉपअप ना आए तो उसे ब्लॉक कर सकते हो। इसके बाद आता है स्टोरेज का ऑप्शन। यहाँ पे आप डीप क्लीन का आपको ऑप्शन मिल जाता है, मैनेज लार्ज फाइल का ऑप्शन मिल जाता है और स्टोरेज स्कैन का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ से आप अपने स्टोरेज को स्कैन कर सकते हो और जो भी आपकी फाइलें हैं उनको आप मैनेज कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको मिल जाता है स्टोरेज मैनेजमेंट का ऑप्शन। यहाँ पे जो आपकी हार्ड डिस्क है वो दिखाई जाएगी पूरी, अब कितना स्पेस आपने अपनी फाइलों के साथ में कवर कर रखा है और कितना स्पेस फ्री है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। इसके अलावा जो डीप क्लीनिंग का जो ऑप्शन था डीप क्लीन करने का, वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा कि आप यहाँ से डीप क्लीन कर सकते हो। सिस्टम क्लीन अप हो जाएगा, एप्लीकेशन जो कैश है वो क्लीन हो जाएगा, रिसाइकिल बिन जो आपने हो सकता है रिसाइकिल बिन में कुछ फाइलें हो वो क्लीन हो जाएंगी, वेब कैश जो होगा वो क्लीन हो जाएगा। तो ये पूरा स्कैन करेगा सिस्टम को, उसके बाद यहाँ से आप प्रोसेस कर सकते हो और ये सारी जो फाइलें हैं, टेम्परेरी फाइलें हैं, सिस्टम क्लीनिंग फाइलें हैं, वो सारी जो फाइलें हैं वो आपकी क्लीन हो जाएंगी। सिर्फ यहाँ से प्रोसेस आप एक बार करना पड़ेगा आपको।
और यहाँ से आपकी जो लार्ज फाइलें हैं, अगर आप उनको सर्च करा के डिलीट करना चाह रहे हो तो यहाँ से आप फाइल का साइज सेलेक्ट कर सकते हो। आपके कंप्यूटर में ऐसी बहुत सारी फाइलें होंगी जो बहुत बड़ी बड़ी होंगी। तो जो 100 MB की फाइल है, 50 MB की फाइल है, आप चारों 1 GB वाली फाइल, वीडियो वाली जो भी हो या पिक्चर हो, आप एक कोई चीज सेलेक्ट कर लो यहाँ से, और बस यहाँ से आपको क्लिक करना है। विंडोज एक्सप्लोरर ओपन हो जाएगा और वही फाइलों की जो सर्चिंग है वो शुरू हो जाएगी, और 1 GB वाली जितनी फाइलें होंगी वो यहाँ पे उनकी लिस्ट आपको मिल जाएगी। आप चाहो तो सेलेक्ट करके इनको यहाँ से भी डिलीट कर सकते हो। ठीक है, तो ये एक बड़ा अच्छा सा यहाँ पे इन्होंने ऑप्शन दे रखा है। इसके बाद जाता है एप्स का ऑप्शन, जिसमें प्रोसेस मैनेजमेंट, इस पे आप क्लिक करोगे, आप कोई भी प्रोसेस आपको बंद करनी है, स्टार्टअप एप्स, मैनेज एप्स और माइक्रोसॉफ्ट स्टोर का ऑप्शन मिलता है। और यहाँ पे आपको एक टूल बार मिल जाएगा। इस टूल बार में आप सीधे सीधे अपने पीसी को यहाँ पे क्लिक करके बूस्ट करा सकते हो। ये एक बड़ा अच्छा ऑप्शन है। इसके अलावा यहाँ पे सीधे सीधे आपको विंडोज टूल के अंदर स्क्रीनशॉट का ऑप्शन, स्क्रीनशॉट जो फोल्डर है, जैसे मैंने अभी कोई स्क्रीनशॉट लिया इस तरह से फुल विंडो का, ठीक है, स्क्रीनशॉट लेने के बाद ये स्क्रीनशॉट जाएगा कहाँ, तो स्क्रीनशॉट फोल्डर क्लिक करते ही यहाँ पे ओपन हो जाएगा और जो स्क्रीनशॉट आया है वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। इसके अलावा जो आपका साउंड रिकॉर्डर है उसका ऑप्शन मिल जाएगा। आपको अपने विंडोज पे प्ले होने वाले किसी भी वीडियो की जो कैप्शन है वो पढ़ने हैं, उस पे आप क्लिक कर सकते हैं। सीधे सीधे यहाँ से नोटपैड आप ओपन कर सकते हैं और सीधे सीधे कैलकुलेटर भी यहाँ से ओपन कर सकते हैं। तो इस तरह से ये जो पीसी मैनेजर ऐप है वो कंप्लीट एक पैकेज इन्होंने बनाया है माइक्रोसॉफ्ट ने, जिसको यूज करके आप अपने पीसी को बहुत अच्छे से बूस्ट कर सकते हैं। तो मुझे लगता है माइक्रोसॉफ्ट ने एक जबरदस्त टूल बनाया है पीसी मैनेजर के नाम से, जो आपके पीसी की स्पीड को या लैपटॉप की स्पीड को 10x कर सकता है। तो अगर इसी तरह के वीडियोस आप आगे भी देखना चाहते हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। मैं हमेशा आपके लिए इसी तरह के जो वीडियोस हैं और इसी तरह के जो फ्री टूल्स हैं उनके वीडियोस लेकर आता रहूंगा।